हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है सर, इसे हम लोग डील करेंगे आज से और छोटी छोटी वीडियो से ही, लेकिन हमें पूरा कोशिश करेंगे कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा वीडियो आपको लेक्चर प्रोवाइड करें यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर आपसे कोई पूछ लिया, वैसा कि ये सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होता है। मान लीजिए कोई पूछ लिया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर, ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा जो नाम है ना, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और अगर आपसे कोई पूछ लिया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन कीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। समझ में आ गया आपको? डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहते हैं। सर, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे वैसा केमिस्ट्री की ब्रांच को क्या कह देंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कह देंगे। एक दो और छोटी छोटी बात ध्यान रखिएगा। कहता फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जनक कौन है, इसके बारे में ज्यादा अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, किन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जन्म दिया, ऐसा कह सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो फादर है, जनक के रूप में जानते हैं, वो वर्नर को जानते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो जनक होता है, फादर होता है, वो होता है वर्नर। समझ में आ गया? वर्नर, द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर। सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो फादर जान गए, केमिस्ट्री का फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। पूरी केमिस्ट्री की जनक किसे माना जाता है? मतलब किसकी वजह से ये केमिस्ट्री की शुरुआत हो सकी? केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? एंटोइन लेवोइजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो एंटोइन लेवोइजियर को कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब ध्यान से समझेंगे सर, आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री समझ में आ गया आपको, एंटोइन लेवोइजियर को कहते हैं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो वार्नर को कहते हैं। सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसको कहते हैं? ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच, ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। समझ में इतनी सी बात आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कंपाउंड के बारे में ही तो पढ़ना है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही तो पढ़ना है। तो सर, पहले जान लेते हैं कि जो कंपाउंड है वो कितने टाइप का होता है। तो ध्यान रखें, कंपाउंड दो प्रकार का होता है केमिस्ट्री में। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझ में आ रही बात है? कंपाउंड दो प्रकार का, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझ में तो आ रहा है व्यक्ति साहब बातें? सर, दो टाइप का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा ना, वो आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन थोड़ी सी आपको हम बता दें कि आइडिया दे दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं। सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जो कार्बन के बने हों, जो कार्बन से बने हों। द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन के हों, जैसे CH4, C2H6, C6H5OH, CH3COOH। देखिए, इन सब बताइए कार्बन है ना उपस्थित, इस सब देखिए कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और इसमें भी कार्बन है, और इसमें भी कार्बन है। जो कंपाउंड कार्बन का होगा, जो कंपाउंड कार्बन से बना होगा, कार्बन के कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इतनी सिंपल सी भाषा आपको नहीं समझ में आ रही क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं? तो जिसमें कार्बन का कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बना हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। दूसरा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं?
सर ऐसा कंपाउंड, अब मान लीजिए एक को हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक को कहा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं कि बाबू आप में कार्बन होगा, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो इन बाबू को कहेंगे कि आप में कार्बन अनुपस्थित होगा, आप में कार्बन नहीं होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। जैसे HCl है, कार्बन क्या नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। मान लीजिए HNO3 है, क्या इसमें है कार्बन? नहीं है। H2SO4 इसमें है कहीं कार्बन? नहीं है। H3PO4 है इसमें? बिल्कुल नहीं है सर। NaOH है इसमें कार्बन? बिल्कुल नहीं है सर। NaCl है सर इसमें कार्बन? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। सर ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, और जिसमें नहीं कार्बन है उसे क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है आपको क्या? तो आपने शुरू किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ऐसा केमिस्ट्री का ब्रांच जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वार्नर होता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोइन लेवोइजर को कहते हैं। कंपाउंड दो प्रकार का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जो कार्बन से मिलकर बना होगा उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, और जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। सर देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर है, तो हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए एक होता है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का। पहला सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप का, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, हाँ सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल है सर। कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड पहला होगा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा बताइए ना, इतना टेंशन काहे लेते हैं? तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी किसी का जीवन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है एकदम से, मतलब जुझारूपन है उसके जिंदगी में, हर तरफ से परेशानी, बेचारा जटिल जिंदगी जी रहा है, कॉम्प्लेक्स जिंदगी जी रहा है, इस तरह का जटिल कॉम्प्लेक्स। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये सिंपल होगा, इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। जब भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखें अगर उसमें किसी प्रकार का कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, सिंपल है लिखा हुआ, जैसे HCl, HNO3, NaCl, तो इसको कहते हैं सिंपल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? तो सर देखिए इसमें K4FeCl का होल 6 और बड़ी ब्रैकेट लगाया हुआ है। देखिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें भी देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया और इसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाया गया है। अगर जहां भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट भी नजर आ जाए, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, क्या है ये सारी चीजें, कैसे लिखा जाता है ये बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है? अभी आपको समझना है कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, सिंपल लिखा हुआ, कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो अनुपस्थित होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, स्क्वायर ब्रैकेट एब्सेंट होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होता है। स्क्वायर ब्रैकेट किस में प्रेजेंट होगा? कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। और किसमें नहीं होगा? तो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इसमें हर जगह आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट मिल जाएगा, उपस्थित होगा। तो बस देखना है कि जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट है वो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें नहीं है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे की जो लेक्चर्स आएगी वो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे? बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए, लिख लीजिए इसको और याद करते चलिए, ठीक है? तो अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसका करेंगे, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है? तो आप इसे बढ़िया से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप वीडियो को कम से कम शेयर जरूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद।